हेलो एवरीवन। देखिए, ग्रुप डी के आंसर की रिवाइज होने के बाद भी आप लोगों ने देख ली होगी जिसकी रिवाइज आंसर की आई है। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ जोन लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मेरे पास में कमेंट भी आ रहे थे कि वो भेज रहे थे कि मेरे एससी से इतने रो मार्क्स आ रहे हैं, मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो आप लोगों को मैं सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाने के मैं एक क्या दो क्या तुम्हें चार कारण भी बता सकता हूँ। नंबर वन कारण क्या है, 2018 में 1,90,00,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। अगर मैं अप्रोक्स में ले लेता हूं तो 2 करोड़, ठीक है। और 65 से 70% अटेंडेंस थी। मैं 65% भी ले लेता हूं तो 1,30,00,000, 1,30,00,000 तो अटेंडेंस थी 2018 में। और इस बार फार्म ही 1,15,00,000 थे। इस 1,15,00,000 में भी ओवरऑल अटेंडेंस है लगभग 50%। अगर इसे 50% भी मान लेता हूं तो लगभग कितना है, 60 लाख 62 लाख मान लीजिए। 60 भी नहीं बैठ रहा है। 60 भी कब बैठेगा, जब इसमें 1,20,00,000 होंगे। पर मैंने 60 लाख मान लिए। यहाँ पे कितने हैं, 1,30,00,000। तो भाई यहाँ से कंपटीशन कितना हो गया, आधा हो गया। और वैकेंसी हो गई दुगनी लगभग। कितनी थी पहले, 62,000 थी, अब है 1,03,000। तो लगभग दो गुना सी हो गई। तो यानी कि जो इसमें तीन चार चीज हो गई कि कट ऑफ कम जाने के कई कारण हो गए। फिर दूसरी बात, टाइम टेकन, 3 साल से ज़्यादा का टाइम इसमें ले लिया। तीसरी बात, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वे बाहर हो गए। चौथी बात, इसमें 50 के आसपास ही रो मार्क्स से, ज़्यादातर 80% के 50 से आसपास ही रो मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी को मैं लेकर आया हूँ कि यहाँ पर देखिए वैकेंसी है, ये 2018 की वैकेंसी भी, 2019 की वैकेंसी भी। बिल्कुल मैं आप लोगों को एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ रो मार्क्स के अंतर्गत। जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोगों को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए पटना जो जोन था, आरआरबी से पटना जोन था, उसमें वैकेंसी थी 2018 में कितनी वैकेंसी थी, 5981 वैकेंसी थी। लगभग 11 लाख इसमें फॉर्म भरे गए थे। अगर जब उसी टाइम पे देखें तो लगभग इसमें 220-30 का कंपटीशन था उस टाइम पे। और अब कितनी वैकेंसी है, 3563 वैकेंसी है। अब है ये हाजीपुर नाम से, क्योंकि आरआरबी पटना, आरआरसी हाजीपुर। अब आप लोग देखेंगे कि 5981 वैकेंसी, यहाँ पर 3563 वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी कम है। पर वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम भरे गए। इसमें लगभग कितने, 12 लाख भरे गए थे, यहाँ पर 5.7 लाख भरे गए। और उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी 2018 में, जनरल की कट ऑफ गई थी 77 पॉइंट कुछ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। ओबीसी की गई थी 72 कट ऑफ, एससी की गई थी 61 कट ऑफ, एसटी की गई थी 58 कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं था। अगर इसमें देखता हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। नॉर्मलाइजेशन 15-15 नंबर का, 20-20 नंबर का भी मिला था। अब इसमें से मैं इसमें ज़्यादा नहीं, मैं इसमें से अगर 15 नंबर भी कम कर लेता हूँ, 20 नंबर भी कर लेता हूँ, तो कितना है, 57। यहाँ पर 20 कर देता हूँ 52, यहाँ पर 20 कर देता हूँ 41, यहाँ पर भी अगर 20 कर देता हूँ कितना, 38। पर इतनी कम भी नहीं जाएगी। तो ये 57 का आंकड़ा है, ये तो सही है। ओबीसी की अगर मैं 55 अगर हमारे आसपास में आ रहे हैं रो मार्क्स, तो हम बिल्कुल इसमें सेफ हैं। अगर एससी की बात करें तो 49 वाले कैंडिडेट भी बिल्कुल इसमें सेफ हैं। एसटी में जो 44-45 वाले कैंडिडेट बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस क्या ओबीसी के समथिंग रहेगा, अगर इसमें 54 के आसपास हमारे हैं तो इसमें सेफ है। और अप्रेंटिस -5, और एक्स सर्विसमैन लगभग 37 से 38 के आसपास वाले बिल्कुल इसमें सेफ हैं। ये थी पटना जोन की बात, जो इस बार हाजीपुर से है। अगर भुवनेश्वर की बात करते हैं, भुवनेश्वर में 1532 वैकेंसी 2018 में थी, 1532 वैकेंसी। अब 2019 वाली जो 2022 वाली भर्ती है, 2555 वैकेंसी है और 3.1 लाख फार्म भरे गए, यानी कि 3 लाख फार्म भरे गए। तो कितना कंपटीशन, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो और उस टाइम पे कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की, 73.86। ओबीसी की गई थी 69.13, एससी की गई थी 60.82, एसटी की गई थी कितनी, 55 पॉइंट कुछ गई थी। अब इतने अगर रो मार्क्स आ रहे हैं, इतने रो मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 55 के आसपास रो मार्क्स आ रहे हैं, तो हम जनरल से भी सेफ है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो 15 नंबर का, 20 नंबर का। पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, परसेंटाइल बेस मिलेगा, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी बनेगी। अगर हम इसमें 53 के आसपास भी ले आते हैं तो यहाँ पर सेफ हैं। अगर यहाँ पे 49 या 50 के आसपास हैं, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल आप लोग जो रनिंग सुबह से स्टार्ट कर दें। और एसटी में अगर हम यहाँ पे ले आते हैं 50, जो 45 के आसपास ले आते हैं, तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर हमारे 52 मार्क्स भी आ रहे हैं तो हम इसमें बिल्कुल सेफ हैं। अप्रेंटिस तो वही ओवरऑल कैटेगरी से -5, और एक्स सर्विसमैन भी मिनिमम पास मार्क्स भी सिलेक्शन होगा।
कलकत्ता जोन की बात करें, कलकत्ता कौन सा, ईआर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, क्योंकि इस बार एसईआर भी है, साउथ ईस्टर्न रेलवे भी है, पर वो जो है कि वो 2018 में रांची के नाम से था। ये है कलकत्ता। कितनी, 2367 वैकेंसी पर इसमें सबसे ज़्यादा लगभग फॉर्म भरे गए थे, पर अब कितनी है वैकेंसी, 10,873। भाई 2367 थी, 10,873, यानी कि लगभग 5 गुना तो वैकेंसी दे दी। और फॉर्म कितने हैं, 11.6 लाख। तो लगभग वही है 105 के आसपास का कंपटीशन, 105 के आसपास का कंपटीशन, और 50% अगर इसकी अटेंडेंस है तो यानी कि वही 50-52 का कंपटीशन है। और जनरल की कट ऑफ भी उस टाइम पे 80.57 गई थी कलकत्ता से, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओबीसी की 72 गई थी, एससी की गई थी 71.60। ओबीसी में एससी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, और एसटी की गई थी 55 पॉइंट कुछ गई थी। अगर अब की बात करें तो अब हमारे अगर हमारे इसमें 57 या 58 रो मार्क्स आ रहे हैं तो हम कट ऑफ से भी हाई हैं, क्योंकि वैकेंसी है 5 गुना, कट ऑफ से भी हाई है। वैसे 55 के आसपास वाला भी इसमें सिलेक्शन ले सकता है, पर इतना चांस ना लें। तो फिर अगर 57-58 के आसपास आ रहे हैं तो कट ऑफ के बिल्कुल सेम है। अगर इसकी बात करें, इसके हमारे 53 के आसपास हैं तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क है ये। और इसकी बात करें यानी कि एससी की बात करें तो हम 50 पे बिल्कुल सेफ हैं, और यहाँ पर 45 से भी नीचे कट ऑफ जाएगी इसकी, पर मैंने यहाँ 45 लिख दिया। 45 तो लगभग सभी के होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 52 वाले बिल्कुल सेफ हैं, अप्रेंटिस -5, और ये मिनिमम पास मार्क्स पे भी इनका सिलेक्शन होगा। अगर बात करें आगे कौन सा जोन है, इलाहाबाद जोन है। इलाहाबाद जोन है डेंजर जोन आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। इस बार भी, पहले भी था, 4762 वैकेंसी थी। पहले कितना था इसमें, लगभग पहले इसमें 400 के आसपास का कंपटीशन था, 400 के आसपास का। अब इसमें क्या है, 4730 वैकेंसी है, 9.2 लाख फार्म भरे गए, यानी कि लगभग 190 का कंपटीशन है। यानी कि कंपटीशन तो आधा हो रहा है, कंपटीशन आधा हो रहा है। वैकेंसी कितनी, 32 ही कम है। पर उस टाइम पे इसमें कट ऑफ गई थी जो जनरल कैटेगरी की 74 गई थी, ओबीसी के लिए 69 गई थी, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 50 यहाँ पर कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अब इसमें हमारे कितने आने चाहिए, 56 अगर मार्क्स हमारे आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी से हम फाइट कर लेंगे। अगर 53 के आसपास है तो ओबीसी कैटेगरी से भी फाइट करेंगे। अगर हमारे 48 के आसपास है तो यहाँ एससी कैटेगरी से भी फाइट करेंगे। और अगर हमारे 42 या 43 आ रहे हैं रो मार्क्स इस टाइम पे, तो हम एसटी कैटेगरी से भी इसमें फाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर हमारे 51 जो मार्क्स आ रहे हैं तो हम इसमें बिल्कुल सेफ हैं। 50 भी आ रहे हैं, 49 वाला भी इसमें सेफ होगा। और अप्रेंटिस वाले -5 करेंगे, और एक्स सर्विसमैन वही मिनिमम पास मार्क्स है। बात करें गोरखपुर भी डेंजर जोन के अंतर्गत आता है। डेंजर जोन के अंतर्गत क्यों आया, क्योंकि 3388 इसमें वैकेंसी थी, और फार्म भी इसमें लगभग 12 लाख के आसपास भरे गए थे, यानी कि 380 के आसपास का इसमें कंपटीशन था उस टाइम पे। अब वैकेंसी भी ज़्यादा है, 4002 वैकेंसी है, और 6.2 लाख फार्म, यानी कि 6,20,000 फार्म भरे गए। लगभग अगर इसे माने तो 155 के आसपास का कंपटीशन इस बार है, और पहले कितना था, 380 के आसपास का, यानी कि आधे से भी कम कंपटीशन, और वैकेंसी भी ज़्यादा। जनरल की कट ऑफ जो 73 गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ओबीसी की कट ऑफ 69 गई थी, एससी की कट ऑफ 60 गई थी, एसटी की कट ऑफ 54 गई थी। अब इसमें हम करें, अगर 56 मार्क्स इसमें ला रहे हैं तो हम बिल्कुल इसमें गोरखपुर जोन में भी सेफ हैं। अगर यहाँ पर इसमें बात करें 53 ओबीसी से भी हम इसमें बिल्कुल सेफ हैं। एससी की बात करें 48 मार्क्स हैं तो हम इसमें बिल्कुल सेफ हैं। और अगर एसटी की बात करें तो 42 के आसपास भी हम इसमें बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में कितना, अगर 50 मार्क्स हैं तो हम इसमें बिल्कुल सेफ है। 50 से एक नीचे भी होगा जब भी सेफ है। अप्रेंटिस -5 हर कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन भी मिनिमम 5 मार्क्स ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं सभी के अराउंड में, जो 50% नंबर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर क्या था, एक फैक्ट और है, पेपर पहले क्या था, इजी टू मॉडरेट लेवल का 2018 में, इस बार क्या है, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर है। मुंबई की बात करें, सेंट्रल रेलवे मुंबई, 4625 वैकेंसी थी 2018 में, इस बार वैकेंसी है 93 से 45, यानी कि लगभग 2 गुना तो वैकेंसी है, 2 गुना तो ज़्यादा वैकेंसी और 2 ही गुना कंपटीशन कम है, तो कट ऑफ तो कम ही जाएगी। कितना, ये 9.7 लाख, यानी कि लगभग 102 का कंपटीशन हो रहा है, 102 का हो रहा है। जनरल की कट ऑफ गई थी 63, कोई ज़्यादा नहीं थी। अब आप लोग लगाइए, जब जनरल की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद में 63 गई थी, और कंपटीशन इस बार कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो कितनी जाएगी। अगर हम इसमें 53 के आसपास हमारे मार्क्स है तो हम भाई जनरल से भी सेफ हैं इसमें।
और 59 गई थी ओबीसी की। अगर हम 50 मार्क्स ओबीसी से ला रहे हैं तो इसमें ओबीसी से भी सेफ हैं रो मार्क्स 59, 50 से भी कम में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो मिला था 20-20 नंबर का भी किसी किसी को, पर हम ये 20 नंबर का नहीं मान के चल रहे। इसमें अगर हम 46 या 7 मार्क्स ला रहे हैं तो इसमें सेफ हैं। एसटी की बात करें तो 42 के आसपास हम बिल्कुल सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 48 के आसपास हम सेफ हैं, -5 अप्रेंटिस के लिए और एक्स सर्विसमैन मिनिमम पास मार्क्स। अजमेर की बात करें, अजमेर NWR अजमेर जो RRC में जयपुर के नाम से है, तो 4755 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी है 5249 वैकेंसी। वैकेंसी ज़्यादा है, 9.6 लाख फार्म भरे गए। 9.6 लाख फार्म भरे गए यानी कि 170 के आसपास का कंपटीशन इस बार है। तो इस बार कंपटीशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ गई थी 2018 में 73, ओबीसी की गई थी 70, एससी की गई थी 63, एसटी की गई थी 50। इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें अगर हम 55 मार्क्स भी ला रहे हैं तो इसमें बिल्कुल सेफ हैं हम जनरल कैटेगरी से भी। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर हमारे 52 मार्क्स भी आ रहे हैं तो इसमें बिल्कुल सेफ हैं। और यहाँ देखिए अंतर 13 का आया था, एससी और एसटी की कट ऑफ में 13 का अंतर आया था, हमने तो यहाँ पर 3 का ही लिया है। इसकी बात करें तो इसमें अगर हम 50 मार्क्स ला रहे हैं, 50 से अराउंड 2 मार्क्स भी नीचे हैं जब भी इसमें सेफ हैं। इसकी बात करें तो 44 के आसपास इसमें बिल्कुल सेफ हैं, कोई इसमें फिजिकल से निकालने वाला नहीं है। अगर 44 हमारे आ रहे हैं तो इस जोन से बिल्कुल सेफ हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 49 मार्क्स होने चाहिए, इसमें बिल्कुल सेफ है। 49 से कम भी चलेगा, -5 अप्रेंटिस के लिए और मिनिमम पास मार्क्स किसका होगा, एक्स सर्विसमैन। गुवाहाटी जोन की बात करें 2577 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी है 2894 वैकेंसी, 3.5 लाख फार्म भरे गए। इसकी बात करें तो लगभग 120 के आसपास यहाँ पर कंपटीशन है। जो 120 का आसपास कंपटीशन है, वो अटेंडेंस है इसमें 50%। 77 गई थी जनरल के लिए कट ऑफ, 72 गई थी ओबीसी के लिए, 67 एससी के लिए, एसटी के लिए 57। अब इसमें अगर हम 55 मार्क्स ला रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है जनरल कैटेगरी से। और ओबीसी के लिए अगर 52 मार्क्स ला रहे हैं तब भी सेफ हैं, क्योंकि 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। इसमें अगर 48 मार्क्स ला रहे हैं तो भी सेफ हैं, 43 भी मार्क्स ला रहे हैं तो भी हम एसटी कैटेगरी से भी सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर हमारे 46 मार्क्स आ रहे हैं तो भी हम इसमें सेफ हैं। और इसमें हर कैटेगरी में -5 अप्रेंटिस में, एक्स सर्विस में मिनिमम पास मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। अब आप लोगों का थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि मेरे एससी से हैं, उस जोन से हूँ मैं, हर जोन की मैं एनालिसिस आप लोगों को कराने वाला हूँ। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइएगा, आप लोग अपनी शिफ्ट और अपनी डेट भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिस जिसके आंसर की रिवाइज आई है वो एक बार दोबारा से अपने नंबर जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की अपडेट आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलती रहेगी।